शेपर्ड लियोपोल्ड ने यूनिकॉर्न की लाश फिर से विला में धकेल दी। रिडली कार में छिप गई, लेकिन यूनिकॉर्न ने कार पर हमला किया। रिडली हॉर्न बजाती रही और एलियट दौड़ता हुआ आया, उसे कार के नीचे छुपा लिया। एक बॉडीगार्ड को यूनिकॉर्न ने पैरों तले कुचल दिया। एलियट ने फैसला किया कि वह बाहर जाकर यूनिकॉर्न का ध्यान अपनी ओर खींचेगा ताकि रिडली बच सके। पर जैसे ही रिडली बाहर निकली, यूनिकॉर्न उसके पीछे लग गया। वह एक पुराने गोदाम में जाकर छिप गई। यूनिकॉर्न शांत हो गया और उसके सींग से रोशनी निकलने लगी। रिडली सींग छूने ही वाली थी कि एक गार्ड ने गोली चला दी और घायल यूनिकॉर्न जंगल में भाग गया। बेलिंडा ने कहा कि बड़ा यूनिकॉर्न भी पकड़ लेना चाहिए। ओडेल को यह योजना पसंद आई और वह खुद टीम की अगुवाई करने लगा। एलियट भी उसमें शामिल हो गया। दूसरी ओर शेपर्ड यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर सूंघकर अजीब परिवर्तन महसूस करने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उधर शिकारी टीम को रिडली का मैसेज पहुंचा। घायल यूनिकॉर्न खुद को भी हील कर सकता है, मतलब वह अब फिर से पूरी तरह ठीक हो सकता है। एलियट सबको चेतावनी देने ही वाला था कि एक यूनिकॉर्न ने एक गार्ड को उठा लिया। एक एक करके गार्ड मरते गए। एलियट और ओडेल किसी तरह वापस विला पहुंचे। दरवाजा टूट गया और दो बड़े यूनिकॉर्न अंदर घुस आए। अब उन्हें पता चला मरा हुआ यूनिकॉर्न इन दोनों का बच्चा था। ओडेल ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर लोग डर कर छुप गए। रिडली ने कहा बच्चे की लाश उसे सौंप दो। बेलिंडा ने इनकार कर दिया, उससे सिर्फ पैसे की परवाह थी। एलियट ने पुलिस को कॉल किया, पर बिजली चली गई और नेटवर्क भी गया। बेलिंडा यूनिकॉर्न की लाश लेकर बाहर निकली। दोनों यूनिकॉर्न ने उसे घेरा और मार डाला। बाकी लोग भागकर विला में छुप गए। रिडली एक कमरे में छुपी थी, सोच रही थी यूनिकॉर्न उसके पीछे क्यों है। तभी एलियट आया और उसने वह सींग का टुकड़ा दिखाया जो उसने चुपके से छिपाया हुआ था। रिडली को समझ आया यूनिकॉर्न के माता पिता सिर्फ अपने बच्चे का हिस्सा वापस चाहते थे। एलियट ने बताया कि वह यह सब रिडली को बेहतर जीवन देने के लिए कर रहा था। रिडली रो पड़ी और पिता को गले लगा लिया। तभी शेपर्ड बाहर देखने गया और यूनिकॉर्न ने सींग उसके से आर पार कर दिया। वह मर गया। एलियट बाहर निकला, पर शेपर्ड ने तीर कमान से उसे धमकाया। वह रिडली को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। यूनिकॉर्न धीरे धीरे रिडली के पास आया। वह शांत था। रिडली ने आंखें बंद कर ली और यूनिकॉर्न बच्चे की तरह उसके पास आकर टिक गया। दूसरा यूनिकॉर्न भी उसके पास आकर गिर पड़ता है। शेपर्ड ने दोनों यूनिकॉर्न को बांध लिया और कहा सोमवार को इन्हें मिलाकर नए यूनिकॉर्न पैदा कराए जाएंगे और वह अमीर बन जाएगा। एलियट ने उसकी इस सोच के खिलाफ खड़े होकर सींग से शेपर्ड को मार दिया। शेपर्ड ने भी एलियट को घातक चोट पहुंचाई। तभी यूनिकॉर्न जाग जाता है और शेपर्ड को जोर से लात मारकर उसका काम तमाम कर देता है। एलियट ने रिडली की बाहों में दम तोड़ दिया। रिडली टूट गई थी। दोनों यूनिकॉर्न एलियट की लाश को अपने बच्चे के पास ले गए और चमत्कार हुआ।